जल जीवन मिशन, जी हाँ, एक अभियान जो बन गया जन आंदोलन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं उससे पहले आपको ये पता होगा साहब, पौराणिक कहानी में राजा भागीरथ के बारे में कहा गया है कि राजा भागीरथ अपने तप से पवित्र गंगा नदी को धरती पर लेकर आए। आज देश का बड़ा हिस्सा सिंचाई ट्रांसपोर्ट के लिए गंगा पर निर्भर है, लेकिन देश में एक बड़ा हिस्सा है आज भी जहां पानी नहीं पहुंच पाया। कई घरों में साफ पानी की समस्या है, जिसकी वजह से महिलाएं, बच्चे कई किलोमीटर तक आज भी दूर तक जाकर नदियों, कुओं से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। यह हार्ड फैक्ट है। इसी समस्या को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भागीरथ प्रयास किया, जिसका क्या नाम दिया गया, जल जीवन मिशन। कैसे इस मिशन ने देश में लोगों का जीवन बदल दिया, इससे पहले आपको एसबीआई की एक रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस मिशन की वजह से पूरे भारत में 2017-18 से 2020-21 के बीच एक बड़ा बदलाव दिखा। एक स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है साहब कि 2017-18 के दौरान 43% महिलाएं घर से बाहर जाकर पानी लाती थी। 43%। 3 सालों के अंदर 3 सालों में यह संख्या घटकर 33% पहुंच गई। ये संभव हो पाया क्योंकि अब सप्लाई वाटर सीधे घर के नल तक पहुंचने लगा और अब कई महिलाएं पानी लाने के लिए बाहर जाने को मजबूर नहीं है, बल्कि उस समय का इस्तेमाल खेती में, रोजगार में करती हैं। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं की संख्या में इस तरह 7% की बढ़ोतरी हुई है। वहां जो कमी आई उसका असर यहां हुआ, और राज्य स्तर पर तो ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल जैसे राज्यों में महिलाएं अब बाहर जाकर पानी लाने के लिए मजबूर नहीं हैं। अब वो घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए बाहर रोजगार करती हैं। जल जीवन मिशन के बारे में डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि भारत के घर घर में पाइप से पानी पहुंचाने से डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतें रुक सकती हैं। ये स्टडी थी डब्ल्यूएचओ की, उसका यह दावा था डब्ल्यूएचओ का, 4 लाख मौतें रुक सकती हैं। जल जीवन मिशन की तारीफ करते हुए नोबेल विजेता अमेरिकी प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था साहब कि जल जीवन मिशन हर साल 5 साल से नीचे की उम्र के 1,36,000 बच्चों की जान बचाएगा। 1,36,000 बच्चों की जान बचाएगा 5 साल से छोटे। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था, 2019, जिसका मकसद 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 19 करोड़ 34 लाख घरों में नल का पानी पहुंचाना था, तकरीबन 19.5 करोड़। इस योजना का लक्ष्य 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने लायक पानी, पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना है। दोबारा से सुनिए, टारगेट क्या था इस योजना का? टारगेट 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, हर दिन हर एक व्यक्ति 55 लीटर की दर से पीने लायक पानी उपलब्ध कराना, पेयजल। जिस साल इसकी शुरुआत हुई थी उस समय सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख यानी कि 17% ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन थे। अक्टूबर 2024 तक इस मिशन ने करीब 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जोड़ दिया। 12 करोड़। आज ग्रामीण परिवारों में 78% तक नल का पानी पहुंच चुका है। 78%। एक समय में लगभग ये इम्पॉसिबल लग रहा था, आज 78%। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने साल 2023 में हर दिन औसतन 86,000 से ज्यादा नल के कलेक्शन लगाए हैं। और आप जानते हैं कि हर घर तक नल और जल पहुंचाने में अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मतलब टू बी प्रिसाइज 3,60,000 करोड़। इस मिशन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मिशन शुरू होने के पहले 4 साल में, शुरुआती 4 साल में 5 राज्यों गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब ने 100% कवरेज हासिल कर दी। 100%। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन के लिए 4 पिलर या स्तंभ का जिक्र किया था। पहला साझेदारी, दूसरा जन भागीदारी, तीसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, और चौथा रिसोर्सेज, उनका सही यूटिलाइजेशन, संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल। यही 4 सूत्र थे जिसने इस योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन को पूरा करना आसान भी नहीं था जितना आसान ये लग रहा है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में आप सोचिए ना, मतलब कहीं रेगिस्तान है तो कहीं बर्फीले पहाड़ तो कहीं चट्टान। मतलब उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जमने की समस्या थी तो रेगिस्तानी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वाटर रिसोर्सेज की कमी थी। कहीं ग्रामीण बस्तियां दूर दूर थीं, लेकिन कोई भी पीछे ना छूटे की थीम के साथ
कोई भी पीछे ना छूटे की थीम के साथ जल जीवन मिशन ने सभी तरह की चुनौतियों से निपटते हुए अपना रास्ता बनाया। पहाड़ी ठंडे जो क्षेत्र है वहां में इंसुलेटेड पाइप का इस्तेमाल किया गया। मुश्किल जगहों पर पाइपलाइन कैसे गुजरेगी, इसका फैसला गांव के लोगों को ही दे दिया गया। इस तरह समझिए कि पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से जल जीवन मिशन काफी सफल रहा।